देश की राजधानी दिल्ली और दिल्ली के विधानसभा चुनाव। हालांकि दिल्ली के चुनावों पर नजर हर राज्य की होती है, मगर जम्मू कश्मीर की इस बार कुछ खास है। कारण यह है कि जम्मू कश्मीर भी दिल्ली की ही तरह एक यूटी स्टेट है और दिल्ली की पावर्स के लिए लगातार वहां के मुख्यमंत्री, वहां की सरकारें केंद्र से लड़ती रहती हैं और जम्मू कश्मीर भी तकरीबन तकरीबन उसी हिसाब में है। मगर दिल्ली में इस बार मुख्यमंत्री कौन होगा, इससे ज्यादा चर्चा है कि मुख्यमंत्री किस पार्टी से होगा, यानी कि कौन सी पार्टी चुनाव जीतेगी। और मुकाबला ऑलमोस्ट सीधा सीधा बीजेपी और आम आदमी पार्टी में है, जबकि कांग्रेस बीच में कितनी सीट्स ले जाती है और उसका नुकसान या फायदा किसको देती है, यह भी देखना अहम होगा। बहुत सारे जम्मू के बीजेपी विधायक और जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी के इकलौते विधायक दिल्ली में लगातार डेरा डाले हुए हैं वहां के चुनाव में कैंपेन करने के लिए। और जम्मू कश्मीर के बहुत सारे लोग दिल्ली में रहते हैं और वहां के वोटर्स भी हैं, तो इसलिए दिल्ली की बात करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अब जब केवल वोट डालने ही बाकी हैं, तो आज का विचार विमर्श दिल्ली चुनावों पर ही। मेरे साथ मेरे दो खास मेहमान, दोनों ही पत्रकार, अहमद अली फयाज साहब और पवन शर्मा जी। तो पहले फयाज साहब के पास। फयाज साहब, कश्मीर की नजर से देखा जाए तो दिल्ली के चुनाव कितने इंपॉर्टेंट, कितने अहम है, और क्या लगता है मुकाबला सीधे बीजेपी और आपका है या कांग्रेस भी कुछ करेगी बीच में? कश्मीर में किसी को इससे कोई दिलचस्पी नहीं है कि दिल्ली में कौन पार्टी जीतती है, वहां पे कौन पार्टी हारती है। हाँ, जम्मू के एक यहाँ पे आम आदमी पार्टी के एक विधायक जो चुन के आए हैं डोडा से, मलिक मेराज, जिसका आपने जिक्र भी किया, वो वहां पे डेरा जमाए बैठे हैं, वो अपनी पार्टी के हक में वहां पे मुहिम चला रहे हैं। दूसरे वहां पे जो लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के हैं। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का ताल्लुक है, उन्हें पूरे मुल्क से अपने लोग लाए हैं। जम्मू कश्मीर से भी बहुत सारे लोग, यहाँ से ऑलमोस्ट सभी के सभी लोग वहां पे डेरा जमाए हुए हैं। इनको कॉन्स्टिट्यूएंसीज वहां पे अलॉट की गई है और वहां पे कई चीफ मिनिस्टर्स भी हैं जो बीजेपी रूल्ड स्टेट्स के हैं, वो भी वहां पे मुहिम चला रहे हैं। और खुद प्राइम मिनिस्टर मोदी उन्होंने इसमें काफी स्टेक्स इसके हैं, वो खुद जगह जगह पे जाकर के तकरीरें करते हैं। ये एक बहुत ही मतलब सख्त मुकाबला है वहां पे जो इस वक्त चल रहा है। तो उसके जो दो इलेक्शन इससे पहले हुए थे वहां पे दिल्ली में, जिसने आम आदमी पार्टी ने जीता था, उससे कहीं ज्यादा स्टेक्स इस वक्त हैं। इस वजह से कि पिछले 5 साल के दौरान भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, जिसको आप एनडीए सरकार भी कह सकते हैं, इन्होंने काफी क्रैकडाउन बड़ा किया है आम आदमी पार्टी के खिलाफ, जिसमें पहले डिप्टी चीफ मिनिस्टर को जेल में डाला गया, फिर चीफ मिनिस्टर को जेल में डाला गया। काफी इनके खिलाफ एक्शन इनका हुआ है। और उधर से उन्होंने भी अपनी कार्रवाई बड़ी तेज कर ली है। वो कहते हैं कि हम तीसरी बार आएंगे, उसी तरह से जिस तरह से बीजेपी कहती थी लोकसभा के इलेक्शन में हम तीसरी बार आएंगे, इस तरह से वो लोग भी बता रहे हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो कांग्रेस पार्टी वहां पे है, उनका कोई असर इस वक्त भी नहीं लग रहा है। पिछले 2 इलेक्शंस में भी ये कंप्लीटली वहां पे नाकाम रहे थे। इस बार भी वहां पे मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में है। भारतीय जनता पार्टी का थोड़ा सा एडवांटेज है कि कांग्रेस कुछ जो वोट ले रही है वो आम आदमी पार्टी का कुछ ले रही है। इससे शायद कुछ कुछ जगहों पे बदलाव होगा, लेकिन अभी तक ये कहना मुश्किल है कि या पहले इलेक्शन की तरह ये मतलब स्वीप कर लेंगे आम आदमी पार्टी वहां पे, या बीजेपी भी वहां पे कई सीट्स ले सकती हैं। हालांकि ये लोग दावा कर रहे हैं कि हाँ, इस बार हम वहां पे सरकार बनाएंगे। लेकिन दिल्ली एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है जिसमें हर किस्म के लोग वहां पे हैं। आप सब जानते हैं कि एक पर्टिकुलर तबका जो लगातार तीनों इलेक्शंस में इनको वोट दे रहा है, वो जो टैक्सी ड्राइवर्स और बहुत सारे लोग इस टाइप के लोग हैं, लोअर मिडिल क्लास के लोग, जिनको बेनिफिट भी मिला है, जो उन्होंने कुछ यूनिट्स उनको फ्री दिए हैं बिजली वगैरह के, तो उसका उनको लाभ मिल रहा है। वो बाज़ाब्ते तौर पर उनके हक में बोल रहे हैं, इनके हक में मुहिम चला रहे हैं। लेकिन बीजेपी की मुहिम भी इस वक्त अनप्रेसिडेंटेड है, पिछले 2 चुनावों के मुकाबले में काफी ज्यादा सरगर्म है। चलिए देखते हैं फयाज साहब, क्योंकि चाहे कश्मीर को दिलचस्पी हो ना हो दिल्ली चुनावों में, मगर आपने बड़े अच्छे दिलचस्प तरीके से समझाया कि दिल्ली में इस बार क्या रिजल्ट आ सकते हैं और मुकाबला नेक टू नेक लग रहा है। पवन जी, खूबसूरत मफलर आपने भी डाला हुआ है, ऐसा लग रहा है कि आम आदमी पार्टी को कहीं ना कहीं सपोर्ट शायद आप कर रहे हैं। मगर मुझे बताइए जरा कि क्या लगता है दिल्ली में, आप या भाजपा या कांटे की टक्कर? देखिए, इस बार कांटे की टक्कर है।
इस बार जो मफलर है ना वो काम नहीं करेगा, अच्छा, क्योंकि ठंड भी अब खत्म होती जा रही है, तो खांसी भी इस बार नहीं हुई है और जेल की हवा भी काटी है। तो कहीं ना कहीं केजरीवाल का जो एक जादू था ना पहले, वो अब कम होता जा रहा वो है। कम नजर आ रहा है। वो कम होता जा रहा है। वो इसलिए हो रहा है, मैं इसकी वजह बताता हूँ। जी, पहले जैसे फयाज साहब कह रहे थे कि एक बहुत डाउन टाउन जो लोग थे, जो एक तबका था, वो इनका पेट वोट बैंक बना, जिन्होंने 2 बार जमकर चुनाव में अपने वोट डाले और इनको सत्ता में लाया। इस बार क्या हुआ कि पिछले 1 साल का अगर आप दिल्ली का ग्राफ देखेंगे तो बहुत से ऐसे वोटर कैंसिल किए गए जो बांग्लादेशी थे, म्यांमार के थे, या फिर दूसरे जो इलीगल वहां पर लोग आकर बसे थे, जिन्होंने जबरन अपने वोट बनवाए थे। उसमें यूपी से, बिहार से बहुत से लोग ऐसे थे। अब उनकी छंटनी हुई है। छंटनी इस कदर हुई है कि कम से कम भी एक इलाके से, जो दिल्ली सेंट्रल जो मेन दिल्ली है, जिसके अराउंडिंग सराउंडिंग हम बात करेंगे 5-6 किलोमीटर का एरिया, वहां से 20 से 30 हजार बांग्लादेशियों को बाहर किया गया। अदर्स जो इलीगल थे उनकी संख्या भी 50,000 के करीब होगी। उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। और दूसरा, इस बार भाजपा अपने पूरे, जिस तरह से चुनाव लड़ती है ना, जैसे लड़ती आई है, इस बार पूरी ताकत जो है वो झोंकी हुई है दिल्ली में। और अगर आप देखेंगे दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की जो कैंपेन्स है ना, उसमें तमाम बड़े दिग्गज नेता, और जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करेंगे ना, तो जम्मू से बहुत नेता वहां हैं। डॉक्टर निर्मल सिंह वहां बैठे हुए हैं, कविंदर गुप्ता वहां होकर आए हैं, अरविंद गुप्ता वहां पर हैं, अरविंदर रैना वहां पर हैं। सभी तमाम नेता बड़े जो हैं वो दिल्ली में जोर लगा रहे हैं, क्योंकि जम्मू का भी बहुत से लोग दिल्ली में वोटर है, क्योंकि दिल्ली जो मेयर रही है वो भी जम्मू कश्मीर की महिला थी, वहां उनकी शादी वहां हुई थी। अगर दूसरे तरीके से अगर हम देखते हैं तो कांग्रेस भी इस बार आपको टक्कर देगी बहुत से इलाकों में, क्योंकि जो अलायंस था ना वो खत्म है। अब जो कांग्रेस है वो भी आपके पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई है। अब फैक्टर ये होगा कि कांग्रेस कितना वोट लेती है और भारतीय जनता पार्टी कितना। जितना भी वोट कांग्रेस शेयर करेगी या बीजेपी लेगी, वो आपको नुकसान होगा। मैं ये नहीं कह सकता हूं कि आप वहां पर जीत नहीं सकती, लेकिन अब वो वाला जो आंकड़ा था, वो वाला जो बहुमत था, उसको छू पाना बहुत मुश्किल होगा इस बार। फयाज साहब, जम्मू कश्मीर के बहुत सारे बीजेपी नेता, कांग्रेस नेता दिल्ली में हैं, दिल्ली चुनाव में प्रभारी भी बनाया गया है, कई सारी कॉन्स्टिट्यूंसीज का इंचार्ज, मगर आपको लगता है कि यहाँ के इश्यूज को वहां कैंपेन में कहीं यूज कर पाएंगे? नहीं, मुझे नहीं लग रहा है। जिस तरह से महाराष्ट्र के इलेक्शन में, जम्मू कश्मीर के इलेक्शन को, और जो यहाँ पे उपलब्धियां हुई थी बीजेपी को, इस पे वोट बाज़ाब्ता तौर पे वहां पे लिया गया, जिसका सभी एनालिस्ट्स बता रहे हैं कि इसका एक हद तक फायदा रहा वहां पे महाराष्ट्र के इलेक्शन में बीजेपी को। इस तरह का दिल्ली में नहीं है। मैंने पहले ही बता दिया, कॉस्मोपॉलिटन एक शहर है, कल्चर है, जिसमें बहुत सारे कंट्रीज, यूटीज के लोग वहां पे वोटर बनने बैठे। अभी उन्होंने, पवन जी ने बताया, इसमें कई लोगों के वोटर कार्ड कैंसिल किए गए हैं, लेकिन फिर भी एक बड़ी तादाद है जो बाहर से आए हैं, यूपी से, बिहार से, बहुत सारी जगहों से, इंक्लूडिंग J&K से भी कई लोग जो वहां पे बस रहे हैं पिछले कई साल से, वहां के वोटर्स भी वहां पे बन चुके हैं। लेकिन फिर भी वो मतलब मैटर बहुत ज्यादा नहीं करते हैं, क्योंकि एक बड़ा शहर है दिल्ली और वोटर्स की तादाद भी बहुत ज्यादा, इसमें 30, 40, 50 हजार लोग मैटर नहीं करते हैं। मैं जाती तौर पे समझता हूँ कि इश्यूज दिल्ली के बिल्कुल वो मेट्रोपॉलिटन इश्यूज हैं, प्योरली अर्बन इश्यूज हैं, और जम्मू कश्मीर का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अगर आप यहाँ के जो बड़े बड़े इश्यूज हैं, वो जैसे कि सरकारी मुलाजमतें हैं, रिजर्वेशन है, ये दिल्ली के इश्यूज नहीं है। दिल्ली के इश्यूज इससे कम्प्लीटली डिफरेंट है। वहाँ ट्रेड से रिलेटेड इश्यूज हैं, यहाँ पर हमारे टूरिज्म से रिलेटेड इश्यूज हैं, मतलब ये कम्प्लीटली डिफरेंट इश्यूज हैं। लेकिन जो प्राइस राइज वगैरह है, जैसे या बजट में कई चीजें आई अभी, या जो LPG की कीमत कितनी रखनी है, पेट्रोल की कीमत कितनी रखनी है, ये सारी चीजें, या GST की लेवल क्या है, ये चीजें ऐसी है जो यकसान है पूरी कंट्री में, इंक्लूडिंग J&K एंड दिल्ली। पवन जी, फयाज साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए, बहुत सारे लोग जो जम्मू के रहने वाले हैं, यहाँ के बाशिंदे हैं, मगर वो वोटर दिल्ली में है, क्योंकि कई सालों से दिल्ली में रह रहे हैं, वहाँ वोट बैंक बनाया है, वहाँ फ्लैट्स लिए हैं या घर लिए हैं, वहाँ रहते हैं, वहीं नौकरियां करते हैं। मेरी भी बात कई सारे लोगों से फोन पे हुई दिल्ली चुनावों को लेकर, तो वो ये कहते थे साफ तौर पे कि बेशक हम जम्मू कश्मीर के नागरिक हैं, मगर अब दिल्ली के वोटर हैं, और दिल्ली में हमारे इश्यूज कुछ अलग हैं। दिल्ली में सिविक
चीजें बहुत ज्यादा हैं, जैसे म्यूनिसिपल चीजों के इश्यूज हैं, बिजली पानी के इश्यूज हैं, साफ सफाई के, बिल्डिंग के, ट्रैफिक के, इस तरह वाले इश्यूज हैं जो जम्मू कश्मीर के टेररिज्म और लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज से मेल नहीं खाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि वहां के वोटर के, जैसे फयाज साहब ने भी कहा, कॉस्मोपॉलिटन कल्चर है, अलग अलग जगह से आके लोग रह रहे हैं, तो ऐसे में वोटर की नब्ज पढ़ पाना मुश्किल है, यानी कि इस बार भी कहीं ना कहीं आखिरी दौर में कौन कैंपेन बेटर कर गया इसका लाभ ले सकता है? देखो, मैं इसमें दो चीजें बताता हूँ। एक तो आपने पहले कहा कि जम्मू कश्मीर का, जैसे वहां पर लोग रह रहे हैं उनके इश्यूज अलग हैं, जम्मू कश्मीर के अलग हैं, बिल्कुल हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद अभी जहां पर जो हालात में बदलाव हुआ, वो उसका इम्पैक्ट दिल्ली में देखा जाएगा। कहीं ना कहीं पैरामिलिट्री फोर्सेस के जितने जवान जम्मू कश्मीर में सर्व करके गए हैं, अभी दिल्ली में डिप्यूट होंगे, उनका जो एक लोगों के साथ संपर्क होता है, जो बताना कि हम बाहर गए थे, वहां पर इस तरह से हुआ है, वो भी काफी इम्पैक्ट लोगों पे पड़ेगा। और जम्मू कश्मीर के नेताओं का वहां पर जाकर जम्मू कश्मीर के रोड मैप को उन सभाओं के बीच में जाकर बोलना कि सरकार भाजपा की थी तो जम्मू कश्मीर में इतना बदलाव हुआ है, तो दिल्ली में भी उसी तरह का होगा। क्योंकि दिल्ली में इस समय सबसे बड़ी जो दो बड़ी समस्या है, पानी और पोल्यूशन। पोल्यूशन को लेकर दिल्ली में कोई ऐसी पॉलिसी नहीं बन पाई। भारतीय जनता पार्टी ने इस पर दो मुद्दे और पोल्यूशन समझ लीजिए, पानी में भी पोल्यूशन और हवा में पोल्यूशन ही मेन समस्या है। और वहां पर जो पानी का पोल्यूशन है, वो आप देख लीजिए, जिस तरह से बयानबाजी हो रही थी, इसमें जहर मिला दिया गया है, वो अलग अलग मुद्दे सियासी जो थे वो लगे। लेकिन लोग चाहते हैं दिल्ली के अच्छी हवा, अच्छा पानी, और इस बार भारतीय जनता पार्टी की जो पॉलिसीज हैं, क्योंकि आपने दो बार इन्हीं दो मुद्दों के ऊपर बात की, रिजल्ट जीरो आया, ना तो पानी साफ हुआ ना हवा साफ हुई। आप भले ही क्रैकर्स के ऊपर बयान प्रतिबंध लगाइए, जब फेस्टिवल आता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके वहां पर डे बाई डे का पोल्यूशन है, आपको उसके लिए कोई गाइडलाइंस लानी होगी, पॉलिसी लानी होगी। एक दिन दिवाली में पटाखे बैन करके पोल्यूशन खत्म नहीं होता, तो ये आपको इस बार नुकसान होगा। दूसरा, पानी की सफाई, गंगा जमुना की सफाई, जो वहां पर जमुना का जिस तरह से वो जाग वाला पानी बाहर लोगों ने देखा, जहां पर जो नहाने गए उनके बाद उनको पूरे शरीर के ऊपर खारिश होना शुरू हुई और कई बीमारियां भी उनको लगी, वो वाली चीजें, वो आपने दो टेन्योर में वही कहा हम इस पे काम कर रहे हैं, हुआ कुछ नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार दो मुद्दे मेन रखे हैं और उन्हीं को लेकर वो वोट लेंगे। हाँ ठीक है, किसको कम मिलते हैं किसको ज्यादा मिलते हैं वो सियासत है, वोटर की नब्ज पकड़ पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हो सकता है अंतिम दिनों में आकर वोटर किस ओर चला जाए, वो कोई जान, उसके ऊपर कोई कुछ ज्यादा कुछ नहीं बोल सकता। लेकिन इतना जरूर है कि आपका जादू जो पहले था वो अब बहुत ज्यादा कम हो चुका है, और इसका जो असर है वो, मैं ये नहीं कहता जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट को लेकर होगा, पंजाब का भी होगा। नारकोटिक्स का जिस तरह से पूरे इन तमाम नॉर्दर्न रीजन के ऊपर जो प्रभाव पड़ रहा है, उसका भी दिल्ली में इंपैक्ट होगा। टेररिज्म का भी होगा, नक्सलाइट्स का भी होगा, क्योंकि तमाम स्टेट्स के लोग दिल्ली में आकर बसे हुए हैं और तमाम लोगों के वोट बैंक भी हैं। और लोग एक ऐसी पार्टी की ओर इस समय देख रहे हैं, जिस तरह से डिफरेंट विधानसभा में चुनाव हुए और वहां पर भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई, तो वो एक रोड मैप जो है वो उन वोटर को लवाएगा जो अदर स्टेट से आके दिल्ली में सेटल हुए हैं और वोट बैंक के। फयाज साहब, मेरा आखिरी सवाल आपसे दिल्ली चुनावों को लेकर, आप कश्मीर से हैं, पवन जी और मैं जम्मू से हैं, मगर जम्मू और कश्मीर दोनों रीजन के लोग दिल्ली में रहते हैं, बसे हुए हैं, वहां के वोटर हैं। मगर एक और बड़ी बात है, जम्मू या कश्मीर के लोग जब जम्मू कश्मीर के चुनावों में वोट करते हैं तो यहाँ मुद्दे बहुत अलग होते हैं। हम कश्मीर रीजन की ये सोचते हैं कि यहाँ की पार्टी क्या बात कर रही है, जम्मू में ये सोचा जाता है कि क्या बॉर्डर बेल्ट को लेकर कुछ बोला जा रहा है, क्या पाकिस्तान को लेकर कुछ बोला जा रहा है, डोगरास की बात की जा रही है, नहीं। मगर जब हम में से ही डोगरे या कश्मीरी लोग जब दिल्ली रह रहे होते हैं और वहां पे अपने फ्लैट में रह रहे हैं, अपनी जॉब कर रहे हैं, तो हम इक्वल हैं, हम अपने आप को डेलिएट समझ के वोट करते हैं। मगर वही जो वोटर है, जो निमन वोटर है, निमन यानी कि जो डाउन ट्रोडन इलाकों के वोटर हैं, जो तकरीबन जो अट्रैक्ट होते हैं आम आदमी पार्टी की तरफ, मुझे लगता है कि वो एक फिक्स वोट बैंक है आम आदमी पार्टी का। आप उसे कैसे देखते हैं? क्या बीजेपी या कांग्रेस इस बार वो वोटर को अट्रैक्ट कर पाई, और क्या दिल्ली के बाहर क्या हो रहा है, दिल्ली वालों को इस पे ध्यान है, या वो सिर्फ दिल्ली को नजर में रखकर वोट करते हैं? मैंने बताया कि कुछ लोग वहां पे ऐसे हैं जो दूसरी रियासतों से आए हैं, यूनियन टेरिटरी से आए हैं, वहां के वोटर बन चुके हैं, वहां पे रह रहे हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर के लोगों की भी एक तादाद है। लेकिन हमारी इतलात के मुताबिक वो तादाद इतनी इनसिग्निफिकेंट है कि वो मैटर ही नहीं करती है दिल्ली जैसे बड़ी शहर में और वहाँ के इलेक्टोरेट में, ये मैटर नहीं करता। लेकिन इश्यूज हैं जो एक दूसरे के साथ मिलते हैं, जो जैसे कि मैंने बताया, कुछ मैंने निशानदेही की कुछ इश्यूज की, वो हर एक को वहाँ पे कंसर्न है उनके साथ। मतलब कुछ लोग वहाँ पे रह रहे हैं, उनके
पेरेंट्स या उनके भाई वहाँ पे बिजनेस करते हैं, खुद ये MBBS करना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, प्रोफेशनल सीट्स में जाना चाहते हैं, इसको लेकर के रिजर्वेशन का इशू है। फिर ऐसे GST वाले इश्यूज हैं, स्टूडेंट्स पे जो फीस वगैरह इनसे ली जाती है उनके इश्यूज हैं। ये ऐसे इश्यूज हैं जो सबको पर्टेन करते हैं। इसमें बेशक एक तादाद वहाँ पे है बाहरी रियासतों की, इंक्लूडिंग J&K के लोगों की, लेकिन वो किस हद तक असरअंदाज हो सकती है इस इलेक्शन में, जाती तौर पर मुझे लग रहा है कि वो मैटर नहीं करती है। वो चाहे एक ही पार्टी या एक ही कैंडिडेट को वोट दे दे, मेरे ख्याल से वो इतने बड़े शहर में मैटर नहीं करता है। तो चलिए, ये लगता है कि दिल्ली के मुद्दे दिल्ली तक ही सीमित है और ये मैटर नहीं करता है कि बाहर कौन क्या सोच रहा है, बाहर से दिल्ली आकर कौन क्या कैंपेन कर रहा है। तो जब दिल्ली के ही मुद्दे दिल्ली को अट्रैक्ट करते हैं तो फिर बड़ी बात यह है कि मुकाबला आप और बीजेपी में कांटे का है, मगर बीच में कांग्रेस क्या रोल प्ले करती है देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। बात दिल्ली की होनी जरूरी है क्योंकि दिल्ली हमारे दिल में बसता है और दिल्ली में क्या चल रहा है इसका असर बाहर होता है, चाहे बाहरी राज्यों का असर दिल्ली चुनावों में ना हो। तो आज का विचार विमर्श इसी पर। अब वोटर किस तरफ जाएगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। धन्यवाद।